वो है का एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो के अंदर टोटल 4 तरीके की रेशो आती है। कौन कौन सी आती है? पहली आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसको आप स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कह सकते हो। दूसरी जो रेशो आती है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल रेशो, या आप इसको जो है क्या कहते हैं डेटर टर्नओवर रेशो भी कह सकते हो। तीसरी जो रेशो होती है इसके अंदर, इसको कहते हैं ट्रेड पेबल रेशो, या आप इसको जो है क्या कहते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशो भी कह सकते हो। और फोर्थ जो है इसको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। टोटल तरीके की रेशो है और एक्टिविटी रेशो के चारों पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चारों के चारों गारंटेड क्वेश्चन है इसमें से। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वेंट्री टर्नओवर। जैसे सॉल्वेंसी के अंदर डेब्ट इक्विटी रेशो इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसी बेटा एक्टिविटी रेशो के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम ज़रा सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर के ही बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, क्या हम इसके अंदर कैलकुलेट करके कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। शॉर्ट में इसको कहते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, COGS कहते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या आप इसको जो है ना CORFO भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इसका नाम क्या है? ये आर है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये भी लिखा हुआ हो सकता है या ये भी लिखा हुआ हो सकता है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये भी लिखा हो सकता है। अगर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है तो आपको जीएस को जो है ना डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज स्टॉक से, तब जाके आएगा मामला। यहाँ पे आपको जो समझना है वो है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा। अगर COGS मुझे नहीं दे रखा तो मैं कैसे निकालूंगी? इसके 3 सूत्र होते हैं। पहला जो है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल सा, जैसा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे जी। दूसरा सूत्र होता है बेटा, ये होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये दूसरा होता है, सबसे ज़्यादा ये लगेगा। तीसरा जो होता है वो होता है आपका, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे भी डेटा गिवन होगा उसके हिसाब से मोस्टली बेटा ये वाला और ये आएगा मोस्टली। ठीक है, भी लग सकता है, डेटा के डिपेंड करता है। COGS सीधा दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो इसमें से मैं 3 फॉर्मूले लगा के निकाल लूँगी। एवरेज स्टॉक की बात करें बेटा, ध्यान से सुन लीजिए, ये जो चारों पार्ट इसके नीचे एवरेज आएगा। जैसे स्टॉक निकाल रहा हूँ तो स्टॉक आएगा, डेटर का निकालूंगा तो डेटर आएगा, क्रेडिटर का निकालूंगा तो क्रेडिटर आएगा, वर्किंग कैपिटल निकालूंगा तो वाई वो वाला। एवरेज कैसे निकलता है किसी भी चीज़ का? तो आपको बस ध्यान रखना है, जिस भी चीज़ का आप एवरेज निकाल लो, जैसे भी मैं स्टॉक का निकाल रहा हूँ तो भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, ज़्यादा आता है। यही ट्रेड रिसीवेबल में लगेगा, यही ट्रेड पेबल में लगेगा। मतलब जहाँ स्टॉक है वहाँ लिख दूंगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग ट्रेड पेबल क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज का एक ही फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग भाग 2। बेटा ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ना कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको, एक तो आपको ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट निकालने का। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल इनटू में 100 डिवाइडेड
बाय रेट, एक तो ये, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो है बेटा सेल निकालने का। सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉस्ट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 8। इन्वेंट्री टर्नओवर में बेटा ये सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा ये दोनों फॉर्मूले जो हैं यूज़ होने वाले हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखनी है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो प्लस होता है और ग्रॉस लॉस जो है वो माइनस होता है। जैसे कि ये यहाँ पे 6 है ना ग्रॉस प्रॉफिट, ये यहाँ लिखे ना। अभी हम इसको क्या है और क्या दोनों सूत्रों का किस तरह से उपयोग किया जाएगा। ये मैंने वैसे तो मैंने आपको भेज दिए थे, मैंने आपको बोले सुर भी नोट कर लिए आपने सारे फॉर्मूले। खा मेरी कसम, सही सही बता दो, याद करें। क्योंकि याद नहीं हो रहे। तनीषा तुम्हें याद हो गए? प्रीति तुम क्यों नहीं लिखे बेटा? आप किसकी राह देख रही हो? फॉर्मूले क्यों नहीं लिखे? क्या सोच रही है पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ? चैप्टर को भी आधे उसमें डाउट में, पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, क्या करूँ? बोलो, आवाज़ आ रही है प्रीति? बेटा जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए जी, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है भाई जी ये डाटा दे रखा है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है। क्या क्या डिटेल दे रखी है? डिटेल दे रखी है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो मैंने बोला एक ही चीज़ होती है। क्या दे रखा है जी? COGS दे रखा है जी। इन्वेंट्री को स्टॉक कहते हैं, बिगिनिंग का मतलब ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री क्लोज ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। COGS दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो अगर मुझे यहाँ पे ITR निकालना है तो क्या सूत्र होता है जी? COGS अपॉन में एवरेज स्टॉक। तो COGS तो सीधा ही दे रखा है जी 4,50,000। एवरेज कैसे मैंने बोला? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। एक 25 और एक 75 बेटा 3 लाख होता है। 3 लाख को 2 से भाग कर देंगे तो 1.5 लाख आ जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45। इसका जो आंसर है बेटा वो आप ऐसे नहीं लिखेंगे 3:1, ऐसे नहीं लिखते। इनके आंसर टाइम्स में आते हैं। आप लिखोगे 3 टाइम्स, 3 गुना, ऐसे लिखेंगे आप बेटा इसको। अच्छा जी, ये तो सीधा ही दे रखा था। COGS भी सीधा दे रखा था, ओपनिंग भी सीधा दे रखा था, क्लोजिंग भी सीधा दे रखा था। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमको सब सीधा मिले, खासकर COGS हमें खुद निकालने हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होगा ओपनिंग भी नहीं दे रखा होगा, क्लोजिंग भी नहीं दे रखा होगा। अब जा देखिए जी, अब जा कह रहा है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख, परचेज इतने की, ओपनिंग स्टॉक कितने का। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? COGS तो ठीक है, आपको सीधा दे रखा है 62। मुझे ITR निकालना है, मुझे जो है ITR निकालना है। COGS तो मुझे सीधा ही दे रखा है, ये रहा 5 लाख, ये 5 लाख दे रखा है जी। लेकिन बेटा मुझे चाहिए एवरेज, नीचे एवरेज स्टॉक चाहिए। तो एवरेज तो मैं तब निकालूंगी ना जब मेरे को तो ओपनिंग दे रखा है 1 लाख। मेरी एवरेज निकालने के लिए तो ओपनिंग प्लस यहाँ तो क्लोजिंग चाहिए ना, तो उसको 2 से भाग करूँगी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ तो आपको बेटा क्लोजिंग दे ही नहीं रखा है। दिख रहा है कहीं तनीषा जी क्लोजिंग? और जब तक क्लोजिंग नहीं होगा तब तक तो एवरेज निकल ही नहीं सकता, क्योंकि एवरेज तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग भाग 2 ऐसे निकलेगा। तो फिर मैंने देखा कि जैसा डेटा दे रखा है, डेटा देख के ही जब आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, मैंने सोचा मैंने यार COGS का एक सूत्र पढ़ा है, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये सूत्र पढ़ा है सुरभि जी अभी आपने? मैंने तो हाँ हाँ ओपनिंग दे रखा है ना,
मैंने सोचा, लिखा हुआ है क्वेश्चन फॉर्म में। अरे तो मुझे, मैंने सोचा ये मैं यहाँ 5 लाख रख देती हूँ। ओपनिंग कितना है जी, ओपनिंग यहाँ मैं 1 लाख रख देती हूँ। परचेज कितना है जी, ये 5 लाख रख देती हूँ। तो फिर क्लोजिंग की वैल्यू नहीं आ जाएगी इस बीच? मुझे क्लोजिंग चाहिए ना, हाँ हाँ। तो मैंने ये सूत्र लगाया कि मुझे कैसे पता चले कौन सा सूत्र लगेगा? डेटा जो ओपनिंग परचेज क्लोज वो देख के पता चल जाएगा आपको। ये आ गया जी 5 लाख इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा बेटा 650 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 650 माइनस 5 लाख, क्लोजिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1.5 लाख। 1.5 लाख आ गया जी क्लोजिंग स्टॉक। इसको यहाँ पे लेते हैं, तो जी आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 2.5 लाख भाग 2 1.25। तो ये यहाँ पुट कर देते हैं 5 लाख अपॉन में 1.25, सॉल्व कर देते हैं बेटा इसको, कितना गुना आ जाएगा आंसर आ जाएगा बेटा आपका 4 गुना, 4 टाइम्स। आ रहा है प्रीति जी कुछ समझ में क्या बात चल रही है? यस सर। COGS के 3 सूत्र हैं, हमें ओपनिंग क्लोजिंग और COGS कैसे भी हाथ पे करके निकालना है। इसके मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा था निशा कुछ समझ में? यस सर। अब जा देखिए, अब आपको दे रखा है, तो ध्यान से सुनेंगे। अब जा दे रखा है जी ओपनिंग स्टॉक, तो जी ये है 50, परचेज है जी इतना। बेटा ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है? आपको जरा ध्यान से सुनना है, कहीं वो सोचो वो दे रखा है, इसका नाम है, इसका नाम है बेटा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये अलग चीज होती है, इसको COGS कहते हैं। और एक है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये अलग है बेटा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल कहते हैं, कॉस्ट नहीं लगा हुआ इसके आगे। अगर लिखा होता कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो COGS है। और अगर केवल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, वो बेटा ये है। अच्छा जी ठीक बा। एंड क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 30%। ग्रॉस प्रॉफिट कह लो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कह लो, एक ही चीज़ है बेटा। कितना दे रखा है 30%। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये जो बेटा यहाँ परसेंटेज दे रखी है ना यहाँ, ये ना आपको ऐसे ऐसे देगा, ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल। मतलब परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, 10 20 15 5 कुछ भी, कैसे कैसे देगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन कॉस्ट, ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट 30%, ये तीन तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट देगा। अब जा मुझे कौन सा देखा है, पहली बार, मतलब सिर्फ रखा हुआ है, किस पर है वो नहीं बता, मतलब किस पे होगी परसेंटेज ये तो मुझे पता ही नहीं। परसेंटेज किस पे लगाऊंगा मैं, वो जो है वो मेरे को जो है नहीं पता। आपको ही ध्यान रखना है बेटा, जब केवल ऐसा लिखा हो ना, तो आपको ही ध्यान रखना है ये परसेंटेज सेल पे ही होती है, सेल पे ही चार्ज करते हैं। जब सेल लिखा होगा तब तो सेल पे लगानी है, जब कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल ऐसे लिखा हुआ है 30%, तो भी सेल पर ही लगानी है। अच्छा ना, मेरे पास इस क्वेश्चन में COGS है और ओपनिंग है, तो बेटा क्लोजिंग नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम जो है 63 कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बेटा एक सूत्र बताया, चलो वो तो छोड़िए, मैंने बोला, मैंने अभी COGS का एक सूत्र बताया, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने आपको एक सूत्र बताया, पहला बताया तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, वो वाला लगा दिया हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में। एक ये भी बताया था, मैंने बोला मोस्टली यही लगेंगे। सेल तो मुझे सीधे ही दे रखी है क्वेश्चन में 6 लाख, तो यहाँ 6 लाख रख देते हैं। और रही बात GP की, GP बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट, किस पे लगाना है, मैंने बोला जब ब्लैंक लिखा हो सेल पे ही लगा देना, जब ब्लैंक लिखा हुआ हो, जब स्पेशली लिखा है सेल पे तो लगा ही देना, और जब कॉस्ट पे होगा तो उसका देखते हैं क्या करते हैं। सेल कितनी है जी, सेल जो है क्वेश्चन में वो है 6 लाख, 6 लाख का 30% लगाना है जी आपको।
6 लाख का 30% लगा देती हूँ, कितना आ जाएगा जी 180। तो 6 लाख का 180 आ गया इधर को, तो 5 लाख 4 20 आ गया जी COGS। लो जी सुरभि जी, ये बात समझ में आ रही है? तनीषा जी हाँ जी। COGS तो आ गया जी। और जी आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, लेकिन अब मुझे एवरेज निकालना है क्या? कैसे निकालोगे? हाँ हाँ, मुझे एवरेज निकालना है जी। लेकिन एवरेज तो तब निकलेगा जब भाई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भाग दो। ओपनिंग है तो क्लोजिंग नहीं है। तो जी बता सकते तनीषा जी क्या अभी ऊपर करके ही आए हम ये क्वेश्चन, अभी अभी कराए, कैसे निकाल सकता है, क्या सूत्र लगाऊं मैं यहाँ कितना आ जाए? आपके पास COGS भी आ गया है, अब यहाँ पे COGS लिख लीजिए, CS भी आ गया अब आपके पास 420। आपके पास ओपनिंग है, परचेज है, COGS है। ऐसा क्या फॉर्मूला लगाऊं कौन सा कि क्लोजिंग आ जाए? अब COGS is equal हाँ बताइए। stock हाँ अभी आता हूँ, अभी वो वाला लगा देते हैं। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डेटा को देख के ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा लगेगा। अबे ओपनिंग परचेज गिवन है, यही लगेगा, खत्म बात। ओपनिंग कितना दे रखा है भाई? ओपनिंग दे रहा है 50,000। परचेज कितना दे रखा है भाई? परचेज है 390, ये जी 390। क्लोजिंग नहीं दे रखा, वो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया बेटा आपका 420 इज इक्वल टू 440 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, देन क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 20,000। 20,000 आ जाएगा बेटा आपका क्लोजिंग। प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। ये है बेटा 50,000 ओपनिंग है, 20,000 क्लोजिंग है, भाग दो 70,000, 70 भाग दो 35,000। COGS आ गया बेटा 420 आ गया COGS, 35,000 क्लोज आ गया। इसको काट देते हैं, 420 अपॉन में 35, 12 गुना आंसर। कृति जी कुछ आ रहा है समझ में? अभी जो परसेंटेज है वो हमने सेल पे लगा दी। जब ब्लैंक लिखा हो तो भी सेल पे लगानी है, और जब यहाँ लिखा होगा और इसके आगे ऑन सेल तो सेल पे ही लगा दूंगी। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, आगे अब जब क्वेश्चन आते रहेंगे, ये बस ये तो हलवा क्वेश्चन है। ये आप मुझे करके दिखाइए कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ही गिवन है, लेकिन बस यहाँ COGS निकालना है। करके दिखाना, अभी कराइए क्वेश्चन हमने, कैसे होगा ये बताइए। चलो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताते रहिए, मैं करता रहूँगा। हाँ ओपनिंग और क्लोजिंग है, देखो एवरेज तो ऐसे ही निकल जाएगा, एवरेज तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं। क्या कहते हैं 60,000, 60,000 दो 30,000, एवरेज तो आ गया। COGS बताइए जी, COGS कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ? ये दे रखा है GP 25%, किस पे चार्ज करेंगे तनीषा? सेल पे। और ये दे रखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको ही सेल कहते हैं। सेल कितनी दे रखी है? 320। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा? सेल माइनस GP। सेल नहीं दे रखी है 320 एंड GP 25% है, तो 25% जो है बेटा क्या कहते हैं 32 और 32 64, 80,000 आ जाएगा। 80,000 आ जाएगा GP। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 80 इसमें से गए 140, या बेटा COGS, और एवरेज तो निकाल ही दिया था 140 अपॉन में 30। अब जो यहाँ पे देखेंगे, अब की बार ग्रॉस लॉस दे रखा है, ग्रॉस लॉस दे रखा है अब की बार। हमने अभी तक जो करे उसमें ग्रॉस प्रॉफिट था, अब की बार लॉस है। देखिए क्या करूंगा, क्या करूंगा बेटा? हाँ बोलिए। हाँ अरे कुछ नहीं करना, ब्लैंक लिखा हुआ है,
सेल पे लगा दीजिए। सेल का है ये रहा, देखिए यहाँ पे। ये फॉर्मूला मतलब बताइए। हाँ मैंने अभी लिखवाया था पीछे, सी ओ जी एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेल माइनस जीपी। ये होता है जीपी क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है, और अगर बेटा लॉस हो तो सी ओ जी एस इज इक्वल टू सेल प्लस ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस प्लस होता है और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है। वही कर देना है। 16 लाख का 5% कितना हो जाएगा बेटा, 16 लाख का 5% 80,000 रुपये। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे 1680 आ जाएगा। एवरेज तो सीधा ही दे रखा है यहाँ पे। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, ग्रॉस लॉस प्लस होता है, ग्रॉस लॉस माइनस होता है। ये तो बहुत क्वेश्चन है, लेकिन अब जरा मुद्दा समझिए बेटा। अब रामायण कथा शुरू हो रही है। अब जा क्या कहता है, अब जी कह रहा है कि भाई जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो तो है जी 4 लाख सेल, और ग्रॉस प्रॉफिट खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया 1 लाख। मेरे तो मज़े आ गए। क्यों मज़े आ गए? क्योंकि मैं COGS का फॉर्मूला लगा दूंगी, सेल माइनस जीपी। इसमें स्टॉक का चक्कर, स्टॉक का सेल कितनी दे रखी है 4, वो 1 लाख, तो ये तो सीधे ही आ जाएगा। 4 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। COGS तो ये निकल जाएगा। यहाँ जो लफड़ा है वो है स्टॉक का। देखिए लैंग्वेज को समझना है उसकी। कह रहा है जी क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो तो 1,20,000 है क्लोजिंग स्टॉक। और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 40,000। यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ऐसी लैंग्वेज आएगी एग्जाम के अंदर। इस लाइन का ये मतलब है हिंदी में, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 40,000। इसका ये मतलब है हिंदी में कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है ना, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। क्या कह रहा है वो, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग। एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ओपनिंग से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 40,000 ज्यादा है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में अभी तो सीधा दे रखा है तो आसान है थोड़ा क्वेश्चन। बेटा क्लोजिंग स्टॉक 7,000 है, मुझे अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा। अब आप उस कॉमन सेंस देखो, वो ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। मतलब ओपनिंग जितना भी है ना, ओपनिंग जितना भी है क्लोजिंग उससे 40,000 ज्यादा है। तो मैंने सोचा अबे जब क्लोजिंग 1,20 है तो ओपनिंग 80 तो होगा। खुद दिमाग लगाओ, 80 में 40 जोड़ूंगी तभी तो 1,20 होगा। आ रही है कोई बात समझ में प्रीति? भाई वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है, अंतिम स्टॉक जो है ना वो प्रारंभिक स्टॉक से 40,000 ज्यादा है। तो क्लोजिंग यहाँ दे रखा है 1,20, तो ये 1,20 जो है तो ओपनिंग कितना होगा, ओपनिंग 80 ही तो होगा। क्योंकि अगर क्लोजिंग ओपनिंग से 40 ज्यादा है तो ओपनिंग की वैल्यू अगर 80 होगी तो बेटा 80 ओपनिंग की, 80 ओपनिंग की और प्लस 40,000 ज्यादा, तो टोटल तभी तो 1,20 बैठी होगी वैल्यू। क्यों तनीषा जी? यस सर। अगर मैं इसका अब एवरेज निकालूं तो ओपनिंग है क्लोजिंग है 2 लाख अपॉन में 2 बेटा, COGS आ गया, ये आ गया 3 लाख अपॉन में 1 लाख, 3 टाइम आंसर। ये तो थोड़ा ही था क्योंकि यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था, लेकिन दिक्कत आगे बढ़ती रहेगी। देखिए जी अब कह रहा है टोटल सेल जो है ना वो 5 लाख है, सेल्स रिटर्न दे रखी है 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। मतलब यहाँ सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम ये COGS का फॉर्मूला जो लिख रहे हैं ना, COGS का क्या फॉर्मूला बताया बेटा मैंने आपको,
मैंने फॉर्मूला बताया सेल माइनस जीपी, ये मैंने आपको सूत्र बताया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो सेल है ना बेटा, ये नेट सेल है। नेट सेल कैसे निकलती है? सेल में से अगर कोई सेल से रिटर्न होती है तो वो बेटा माइनस करके लिखते हैं, बस और कोई चीज़ को इसमें वो नहीं है। बाकी फिर वही कॉन्सेप्ट है, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग, ये वही है। बस यहाँ पे क्या है, सेल से रिटर्न दे रखी है 50,000, सेल कितनी है 5 लाख, तो बेटा 5 लाख में से पहले 50,000 घटाने हैं, 4.5 लाख लिखने हैं आपको। और ग्रॉस प्रॉफिट सीधा ही दे रखा है तो 90,000, तो इसमें से घटा देंगे 360 आ जाएगा आपका COGS। और एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज तो बेटा वही है जो भी ऊपर करके आए हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन देख यहाँ पे। अच्छा अब बेटा देखिए, अब थोड़ी टफ होते रहेंगे क्वेश्चन। कह रहा है 2 लाख रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कह रहा है COGS जो है ना, COGS वो है 2 लाख रुपए का। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम। मुझे यहाँ पे ITR ही दे दिया सीधा, ITR 8 गुना है जी, 8 गुना 8 टाइम। और कह रहा है जी कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। कह रहा है जी क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक को ज्ञात कीजिए अगर इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम ऑफ द बिगिनिंग। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक निकाल, क्लोजिंग स्टॉक निकाल, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा अगर क्लोजिंग स्टॉक ना, क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो ओपनिंग स्टॉक का 1.5 गुना है। ये वो कह रहा है, कह रहा है भाई निकाल, कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग निकाल अगर क्लोजिंग जो है वो 1.5 गुना है ओपनिंग का। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे बेटा? क्या निकालना है? क्लोजिंग, क्लोजिंग ओपनिंग का 1.5 गुना है बेटा। अगर मैं बोलूं लेट द ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स, मैंने ओपनिंग को x मान लिया, तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? उसने बोला क्लोजिंग की जो वैल्यू है ना वो ओपनिंग जितना भी है उसका 1.5 गुना है। तो ओपनिंग कितना है? ओपनिंग तो मैंने x मान लिया, ओपनिंग का 1.5 गुना है जी। तो ओपनिंग का 1.5 गुना, ये ले भाई 1.5x हो गया। ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1.5x। भाई ओपनिंग मैंने x मान लिया, वो कह रहा है क्लोजिंग की जो वैल्यू है वो ओपनिंग की 1.5 गुना है। तो क्लोजिंग की वैल्यू कितनी होगी? ये क्या है? ये ओपनिंग है जी, ओपनिंग का 1.5 गुना ले भाई। अगर मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग क्लोजिंग भाग 2। ओपनिंग कितना है जी? x प्लस क्लोजिंग कितना है बेटा? 1.5x अपॉन में 2। इसका कोफिशिएंट जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, सबका माध्यिक 1, 1.5 और 1 2.5 हो गया जी। ये 2.5x भाग 2, ये आया बेटा एवरेज। अब अगर मैं ITR का फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसका क्या होता है बेटा? COGS अपॉन में एवरेज स्टॉक। मुझे बेटा ITR की वैल्यू ही दे रखी है 8 और COGS भी दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख अपॉन में एवरेज। एवरेज तो मैंने ये निकाल लिया, क्या एवरेज? एवरेज है बेटा 2.5x अपॉन में 2। जो भाग में होता है वो भाग जाता है, भाग के गुणा में आ जाता है। तो 2.5x भाग 2 इज इक्वल टू 2 लाख। 2 चौक 8, 2.5 इंटू में 4 10x, 10x इज इक्वल टू 2 लाख। 1 0 से 1 0 कट गया जी। तो x 1x इज इक्वल टू 20,000। और x क्या है बेटा? x मैंने क्या माना? x की वैल्यू 20,000 आई। x क्या था? ओपनिंग। तो बेटा क्लोजिंग कितना होगा? क्लोजिंग बोल रहा था ओपनिंग का 1.5 गुना, तो 20,000 इंटू में 1.5, दशमलव हटाएंगे 0, 1 0 से 1 0, 15 दूनी 30, 1 2 3, 1 2 3। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया बेटा? 30,000। मिला लेते हैं पहले, रुकिए जरा, 30 और 20।
कैसा रहा तनीषा जी, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा। सुरभि जी कितनी ऊपर से गया? पता प्रीति जी मजे आ रहे हैं? देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहेगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला मतलब बीच में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आते हैं? लाइक वेजेस आता है इसके अंदर, ठीक है, कैरेज इनवर्ड आता है सर, फ्राइट इनवर्ड आता है इसके अंदर, कार्टेज आता है इसके अंदर, ठीक है जी, एंड पावर एंड फ्यूल आता है इसके अंदर, एंड लाइटिंग हीटिंग आता है। तो ये भी आप में दे सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरे में भी यूज़ होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और पहले में भी आता है ओपनिंग परचेज। अब जरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब जरा एक ये देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है भाई फ्रॉम इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कह रहा है ओपनिंग स्टॉक निकाल दे, और क्या क्या दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 68,000 रुपये, टोटल दे रखी है 480, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड कैश सेल। मतलब सेल दो तरह से होती है, तो सेल जो है वो कैसे होती है? कैश प्लस क्रेडिट। कैश में कितनी बेची, उधार में कितनी बेची। टोटल परचेज भी दो तरीके से बनती है, कैश प्लस क्रेडिट। कैश में कितना खरीदा, उधार में कितना खरीदा। कैश सेल 480 की टोटल करिए, जिसमें से कैश इतने की है। टोटल परचेज 360 की है, जिसमें से उधार में इतने का माल खरीदा है। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। टोटल सेल दे रखी है बेटा इतना, टोटल परचेज दे रखा है इतना, अभी इसका कोई रोल नहीं है। और अब जा देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है? गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अब की बार ये लिखा हुआ है बेटा, मैंने आपको सिखाया अभी, मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट आपको बोलेगा ऐसे ऐसे 25% ऑन सेल, 25% ऑन कॉस्ट, या सिर्फ 25%। अभी कह रहा है भाई कॉस्ट पे है जी, कॉस्ट पर आपको क्या क्या दे रखा है बेटा? कॉस्ट तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक है, टोटल सेल है, टोटल परचेज है। इस क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। यहाँ कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? यहाँ फॉर्मूला काम आएगा जे वाला, ये जो हमने लिखे है ना, ये वाला कब लगेगा बेटा? व्हेन सेल इज गिवन एंड परसेंटेज इज गिवन ऑन कॉस्ट। ये वाला कब लगेगा? व्हेन कॉस्ट इज गिवन एंड परसेंटेज ऑन सेल। अभी ये वाला लगाना है बेटा, मुझे परसेंटेज कॉस्ट पे गिवन है, लेकिन मुझे सेल गिवन है, तो सूत्र क्या है? सेल इंटू में 100 प्लस रेट लगाती हूँ। क्या करना है जी? क्वेश्चन नंबर 71, सेल देखती हूँ पहले, सेल कितना है। सेल मुझे जो टोटल लेना है वो ऐसे ही दे रखा है, ठीक है, अभी उसको नहीं है। टोटल है बेटा वो 480 है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कह रहा है 25% है ऑन कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट तो नहीं दे रखी मेरे को, मुझे सेल दे रखी है, परचेज दे रखी है, और क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट नहीं दे रखी। कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा? कॉस्ट का मतलब है COGS, ठीक है जी। फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था बेटा आपका सेल इंटू में 100 अपॉन में 100 रेट। लगिए, सेल इंटू में 100 अपॉन में
100 प्लस रेट, तो रेट कितने बेटा 25, तो ये 125। ठीक बा, इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, एंड इसको भी काट दीजिए, कट जाएगा। 5 कम 5, 5 निम 45, और 3 इधर आ जाएंगे। 5 6 30, 1 2 3, 1 2 3, 96,000। 96,000 इंटू में 4, 1 2 3 24, 4 निम 36, 37, 38, क्या है बेटा ये? 3,84,000। क्या है ये? 3,84,000। ये क्या है बेटा? ये कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा? कॉस्ट का मतलब है COGS। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब है बेटा COGS। ठीक है भाई, COGS आ गया मेरा। कैसे लगा है, कब लगाना है, क्या सुरभि जी ये बात समझ में आई आपको? मुझे परसेंटेज गिवन थी से कॉस्ट पे, और मुझे गिवन क्या था? सेल। तनीषा और प्रीति ऐसे ही आएंगे बेटा, उल्टा दे रखा होगा तो मैंने लगा दिया, मेरे पास COGS आ गया। और मुझे क्या चाहिए? एवरेज नहीं, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक निकालना है जी। तो क्या कहते हैं, ठीक है, तो COGS इक्वल टू वही वाला लगा देती हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS मैंने लिख लिया, 384 इज इक्वल टू ओपनिंग विथ 360। एक कंफ्यूज करने के लिए, एंड जी क्लोजिंग कितना दे रखा है बेटा? क्लोजिंग दे रखा है 68,000 का, तो इट विल बी हो जाएगा 60, इसमें से कटा दीजिए पहले 3 2 2,92,000 आ जाएगा, एंड इसको इसमें से डिडक्ट कर दीजिए। 3,84,000 माइनस 2,90,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। इसको इससे ये कितना हो जाएगा? 8 हो गए, 3 8 84 और 8 84 और 8 6 92,000 इज इक्वल टू ओपनिंग, सॉरी यहाँ तो 16 आएगा ना, और से करें ना, 884, हाँ 92 आएगा। हाँ जी आ रहा है। तनीषा कहाँ गई? तनीषा सुरभि कहाँ गई? तनीषा जी, यस सर आ रहा। प्रीति जी, इसमें तो बेटा बहुत ज़्यादा मैथ का यूज़ होना है इन्वेंट्री टर्नओवर में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्स सेलेक्ट करना है, थोड़ा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सुरभि जी कहाँ भाग गई हैं जी? अब मान लीजिए, और देखिए कह रहा है जी, कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो रखा है 5 टाइम। इसके मैं सारे करा रहा हूँ क्योंकि बेटा इतना थोड़ा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये दे रखा है 5। टोटल सेल दे रखा है 2 लाख। टोटल सेल दे रखा है 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25%। जीपी जो दे रखा है 25%। किस पे लगाएंगे तनिषा? 25% लिखा है। टोटल सेल। ठीक है, तो COGS इज इक्वल टू सेल माइनस जी। तो सेल कितना है? 2 लाख माइनस GP, 2 लाख का 25%, 10 होता है 20,000, और 20% हो गया 50,000। 50,000 तो ये आ गया 1.5 लाख। आ गया आपका 1.5। ठीक है जी, निकालना क्या क्वेश्चन में कह रहा है बेटा? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों निकाल भाई, ओपनिंग भी निकाल और क्लोजिंग भी निकाल। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है ना
अब यहाँ पे देखिए बेटा, बहुत ही ज्यादा क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर बाय 4000 देन द ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक जो है ना, वो प्रारंभिक स्टॉक से 4000 ज्यादा है। अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक से 4000 ज्यादा है। अगर मैं तनीषा जी आपसे पूछूं एक्स किसको मानना चाहिए, ओपनिंग को या क्लोजिंग को? वो ये कह रहा है जो अंतिम स्टॉक है ना, अंतिम स्टॉक का मूल्य प्रारंभिक स्टॉक से 4000 ज्यादा है। तो मुझे यहाँ एक्स लेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल सकता बेटा, जैसे अभी हमने ऊपर वाला करा था ना, ऊपर वाला मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया था, यहाँ वहाँ उसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ दो है ही नहीं, ना क्लोजिंग है ना ओपनिंग है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में आपको लेट करना पड़ेगा जब ना ही ओपनिंग हो ना ही क्लोजिंग हो। अगर दोनों में से कोई एक तो मैं ऐसे ही निकाल देता बिना एक्स लेट करे, लेकिन यहाँ तो हम मजबूर हैं, यहाँ तो आपको एक्स लेट करना ही पड़ेगा। किसको करना चाहिए तनीषा, ओपनिंग को या क्लोजिंग को? प्रीति जी आपके अनुसार? प्रीति बेटा देखिए, आप मेरी एक बात समझ लीजिए, मोस्टली जो है ना इनमें, इन क्वेश्चनों में ओपनिंग को ही एक्स मानेंगे, ठीक है। अब चाहे आप इसको रट लीजिए या समझ लीजिए, ओपनिंग को ही एक्स मानना है। क्यों बेटा? अगर मैं ओपनिंग को एक्स मानूंगा, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स, ओपनिंग स्टॉक को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। उनने क्या बोला, उनने बोला कि अंतिम स्टॉक की जो वैल्यू है वो ओपनिंग ज्यादा है। बेटा अगर ओपनिंग एक्स होगा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 4000, यही तो होगी बेटा। अब देखो तनीषा जी, अगर आप क्लोजिंग को एक्स मान लोगे तो फिर कैसे बात बैठेगी, आप खुद सोचो। अगर आपने बोला इसको मैं एक्स मान रही हूँ, तो फिर कैसे होगा, फिर तो हो ही नहीं पाएगा। वो क्या, अंतिम की जो वैल्यू है ना वो प्रारंभिक 4000। तो अगर मैंने प्रारंभिक को एक्स मान लिया तो क्लोजिंग कितना, अब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, उससे 4000 ज्यादा है, तो बात जाएगी ना तनीष? हाँ, अगर आप क्लोजिंग को ही एक्स मान लोगे तो फिर वो 4000 का बखेड़ा हो जाएगा, फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। और मोस्टली ओपनिंग को ही यहाँ पे एक्स मानते हैं। अच्छा जी ठीक है, ओपनिंग को एक्स मानते हैं। अब जा क्या करना है, मुझे जानना है ओपनिंग है क्लोजिंग है, एवरेज। एवरेज कैसे नहीं है जी, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भाग 2। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है बेटा एक्स, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग की वैल्यू है एक्स प्लस 4000 भाग 2। एक्स और ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स प्लस 2, बिरादरी वाले जोड़ दीजिए, एक्स और एक्स, इसका गुणांक 1 है, एक्स और एक्स 2x होता है, तो 2x प्लस 4000 भाग 2। ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास एवरेज स्टॉक, ये मेरे पास एवरेज स्टॉक आ गया। COGS कितना निकाला था अभी मैंने, COGS है 1.5 और ITR है 5। COGS है 1.5 लाख और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये 5 टाइम्स। ITR का फॉर्मूला लगा देते, ITR इज इक्वल टू COGS अपॉन में एवरेज स्टॉक। कितना है, 1.5 लाख, इसकी वैल्यू 5 रख देते हैं, ITR वैल्यू 1.5 लाख है,
एवरेज स्टॉक, एवरेज वैल्यू पूरी, ये पूरा की वैल्यू है। तो 2x 4000 भाग 2, ये पूरी एवरेज स्टॉक की वैल्यू है। जो भाग में होता है वो भाग जाता है, गुणा में आ जाता है। 5 गुणा में 2x प्लस 4000 भाग 2 इज इक्वल टू 1.5 लाख। अच्छा, 5 2x प्लस 4000, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख दिया, और भाग 2 इज इक्वल टू 1.5 लाख, इसको मैंने अभी सही से करके लिख दिया। भाग होता है भाग जाएगा। 5 2x प्लस 4000 इज इक्वल टू 1.5 गुणा में 2, ये इसके साथ गुणा में है, 5 इसको इसके साथ 20,000 इज इक्वल टू में 2 इज इक्वल टू 10 280 भागेगी x इक्वल टू 28,000, x इज इक्वल टू 28,000। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग की वैल्यू ओपनिंग 4,000 ज्यादा है। ओपनिंग कितना आया 28,000, क्लोजिंग स्टॉक मिला लेते हैं 2800 प्रीति कह रही या तो क्या हो गया, देखते हैं प्रीति क्या हो गया, देखते जी। आ रहा है कुछ समझ में? किसको x मानना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे गणना होगी? आ रही है कुछ समझ में? देखिए बेटा, तो एवरेज कहाँ गया? एवरेज बेटा हमारा यहाँ रुक गया आके, ठीक है, ये हमारे यहाँ रुक गया आके 2x प्लस 4,000 कौन में 2। आप क्या कर दोगे, आप इससे काट दोगे, 2 से 2 काट दोगे, लेकिन बेटा अगर आपने इसको इससे काट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है ये 2 इसके साथ भी है और ये 2 इसके साथ भी है। आपने काट दिया, आप ये लिखे x प्लस 4,000, लेकिन ये 2 तो इसके साथ भी था, या तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इतना आपको ध्यान मिलेगा कि ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 साथ भी है। अगर आपको इसको काटना है, अगर आपको इसको काटना है तो आपको क्या कैसे कटेगा, ये कटेगा जी ऐसे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बेटा यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन प्लस 2,000, इसके बाद दोनों के बाद 2 है बेटा, दोनों 2 के बदले आते हैं, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और भाग 2। अब इसको काट पड़ेगा, अब x प्लस 2,000